ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खुलासे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन लेती नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से मामला और गंभीर बनता जा रहा है कि आखिर सरकार इन्हें बचा क्यों रही है, क्योंकि इतने सारे पहलवानों ने खुलासा कर दिया है और साथ ही साथ केस भी दर्ज हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कड़े आदेश दिए थे, लेकिन जिसके बाद पीएम मोदी को लेकर चर्चाएं हैं कि वैसे तो पीएम मोदी हर एक पहलवान के समर्थन में नजर आते हैं, जब कोई मेडल जीत कर नजर आता है उनको बधाई देते नजर आते हैं, फोन पर बात करते नजर आते हैं। लेकिन जब देश के पहलवान जंतर मंतर पर कई रातों से बैठे हुए हैं तो पीएम मोदी इस पर कोई कड़ा एक्शन लेते क्यों नहीं नजर आए। दरअसल आपको बताया ब्रजभूषण शरण सिंह की पकड़ कितनी मजबूत है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और केसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह विवादों से घिरे ही रहते हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होने की बात कही। ऐसे में अब सवाल उठने लगे कि क्या अपने राजनीतिक दबदबे से विरोधियों को धूल चटाने वाले ब्रजभूषण इस बार खुद पहलवानों के धोबी पछाड़ का शिकार होंगे? क्या पीएम मोदी इन पर कड़ा एक्शन करेंगे? सबसे अहम बात है कि उन पर मामला दर्ज होने का अवध और पूर्वांचल के करीबी जनपदों की सियासत पर असर पड़ेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के सियासी दबदबे की बात करें तो गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जनपद में उनकी मजबूत पकड़ है। हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आक्रामक तेवर के कारण शुरुआत से ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। अंबेडकर नगर में भी उनका दबदबा है। प्रदेश में साल 2021 में पंचायती राज चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बलबूते पर भाजपा को बड़ी कामयाबी दिलाई थी। दरअसल तब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में ब्रजभूषण ने कमान संभालकर पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कराने में अहम भूमिका निभाई थी। 1991 में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए और तब से लेकर अब तक 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। तो अब ताकत का अंदाजा इनकी लगा सकते हैं, क्योंकि जिस भी सीट से उतरे हैं वहां जीत हासिल करी है। लेकिन पीएम मोदी और कहीं ना कहीं सीएम योगी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह लगातार इन पर कोई फैसला नहीं लेते नजर आ रहे, जिसकी वजह से पहलवान बार बार ये मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी से बात करनी है। आप खुद सोचिए कि जब कोई पहलवान मेडल लेकर आता है तो सबसे पहले पीएम मोदी बात करते हैं, क्योंकि वहां पर अलग ही पॉपुलैरिटी मिलती थी जिसको लेकर चर्चा में रहते थे। लेकिन जब बात पहलवानों की हक की लड़ाई की आई, माना पहलवानों की हक की लड़ाई, अगर कुछ बातें, कुछ आरोप गलत भी होते हैं, सारे सही नहीं होते, लेकिन जांच तो होनी चाहिए थी। अब जांच को लेकर इतना समय बीत गया, फिर उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने को तैयार हुए, वो भी ये कहते हुए कि उनका कार्यकाल तो लगभग खत्म होने ही वाला है, सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस्तीफा देंगे तो वो समझेंगे कि वो झूठे हैं, उन पर आरोप सच हो गया है। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने ही नेताओं के खिलाफ फैसले लेने के लिए जानी जाती है, अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, जबकि उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान इस बात को कबूला था कि उनके हाथ से एक हत्या भी हुई है, तो वो भी माफियाओं की लिस्ट में आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सीएम योगी, जिन्होंने कहा था माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, उन्होंने भी अभी तक कोई कड़ा एक्शन लेने का यहाँ पर फैसला नहीं लिया है। लेकिन देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या सबूत हाथ लगते हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।